हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कबीर की साखियाँ नामक पाठ के 2 दोहे पढ़े थे, जिनका अर्थ हम लोगों ने जाना था। आज हम उसके आगे के दोहों के बारे में पढ़ेंगे, उनका अर्थ समझेंगे। आपका तीसरा दोहा है, माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माहि, मनुआ तो दहुदिस फिरे यह तो सुमिरन नाहि। माला तो कर में फिरे, पहले आप इसमें जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ देख लीजिए। कर मतलब होता है हाथ, कर का मतलब होता है हाथ, फिरे मतलब होता है घूमना फिरना, ठीक है, घूमना फिरना। जीभ मतलब क्या होता है जिह्वा, ठीक है। मुख माहि, मुख माहि मतलब होता है में ही, मतलब मुख के अंदर ही, में ही या अंदर ही, ठीक। मनुआ तो दहुदिस फिरे, दहु मतलब होता है 10, दिस मतलब होता है दिशा, ठीक है। यह तो सुमिरन, सुमिरन मतलब होता है ईश्वर के नाम का जप या स्मरण। नाही मतलब नहीं हो सकता, नहीं है, ठीक। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि माला तो कर में फिरे। माला जो होती है सुमरनी जिसको कहते हैं, आप देखते होंगे कि जो संत महात्मा होते हैं वो अपने हाथ में लिए रहते हैं, माला फेरते रहते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि माला तो हमारे हाथ की उंगलियों के बीच में घूमता फिरता रहता है। माला तो हमारे हाथ की उंगलियों के बीच में घूमता फिरता रहता है। जीभ फिरे मुख माहि, ठीक है। और जिह्वा क्या है, मुख के अंदर 32 दांतों के बीच ही डोलती है, मतलब दोनों का क्षेत्र जो है वो सीमित है। माला का क्षेत्र क्या है, हाथ की उंगलियों के बीच में ही केवल है, और जिह्वा का क्षेत्र जो है वो मुख के अंदर 32 दांतों के बीच में है, ठीक है। फिर भी इनसे क्या होता है बेटा, गलती हो जाती है, माला फेरने में भी गलती हो जाती है, और हमारी जिह्वा से भी कभी कभी कटुवचन निकल जाते हैं, गलत शब्द निकल जाते हैं। तो इन दोनों से क्या होता है, गलती हो जाती है। इनकी अपेक्षा हमारा मन जो होता है वो बहुत चंचल होता है, ठीक है। माला और जिह्वा की अपेक्षा हमारा मन क्या होता है, बहुत चंचल होता है। जो मनुआ तो दहुदिस फिरे, जो क्या होता है, 10 दिशाओं में घूमता फिरता रहता है। लोग बताते हैं, ये कहा जाता है कि मन की गति सबसे तीव्र होती है, ठीक है। मन ही एक ऐसा है जो जहाँ आप जैसे सोच लीजिए वो तुरंत उस स्थान पर पहुँच जाता है। हमारा मन जो है कभी भी कहीं पर भी पहुँच सकता है। कहने का आशय यह है कि मन बहुत चंचल होता है और ये निरंतर 10 दिशाओं में घूमता फिरता रहता है। यह तो सुमिरन नाही, ठीक है। और जब मन इतना चंचल है तो इस चंचल मन के साथ ईश्वर के नाम का जप, ईश्वर का स्मरण नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये सुमिरन का तरीका नहीं है, चंचल मन के साथ ईश्वर का स्मरण नहीं किया जा सकता है। समझ में आया? कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं कि माला हमारी हाथ की अंगुलियों के बीच में घूमता फिरता है, जिह्वा मुख के अंदर 32 दांतों के बीच में डोलती है, फिर भी उससे त्रुटि या गलती हो ही जाती है। इनकी अपेक्षा हमारा मन बहुत चंचल होता है, जो 10 दिशाओं में घूमता फिरता रहता है, और ऐसे चंचल मन के साथ ईश्वर की आराधना या ईश्वर के नाम का स्मरण हम नहीं कर सकते हैं। अतः हमें अपने मन को कैसा रखना चाहिए, शांत रखना चाहिए, एकाग्रचित रखना चाहिए, तभी हम ईश्वर के नाम का जप कर पाएंगे। आगे आपका चौथा दोहा है, कबीर घास ना नींदिए जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होई, ठीक है। कबीर घास ना नीदिए, नीदिए मतलब होता है निंदा करना, बुराई करना, ठीक है। जो पाँव, पाँव मतलब पैर, तली मतलब नीचे, ठीक है, जो पैर के नीचे हो, उड़ी पड़े जब आँख में,
ठीक है, ये आपके शब्द जो हैं वो अपने आप पर अर्थ को बता रहे हैं। उड़ी पड़े जब आँख में, मतलब उड़कर जब वह आँख में पड़ जाता है। खरी दुहेली होय, खरी मतलब होता है कठिन या अत्यधिक, दुहेली मतलब दुख, होय मतलब होता है। ठीक है, इस दोहे में कबीरदास जी ने यह बताना चाहा है कि संसार में हमें किसी भी व्यक्ति की या किसी भी वस्तु की निंदा या बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि घास का जो तिनका होता है वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, हम समझते हैं कि ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आप लोगों ने कक्षा 7 में पढ़ा होगा, एक तिनका कविता थी कि जब कवि को बहुत अपने आप पर घमंड होता है और तभी दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आकर उसकी आँख में पड़ जाता है और उसकी आँख लाल होकर दुखने लगती है, तब उसे पता चलता है कि हमें जो है कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और ना ही किसी चीज़ को छोटी या बड़ी समझनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का या वस्तु का अपने अपने स्थान पर अपना अपना महत्व होता है। कबीरदास जी क्या कहते हैं बेटा? कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी भी घास न नीदिए, उस घास के तिनके की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए, जो पाँव तली होए, जो हमारे पैरों के नीचे दबी हुई हो। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी भी उस घास के तिनके की भी निंदा या बुराई नहीं करनी चाहिए, जो हमारे पैरों के नीचे दबी हुई हो, क्योंकि उड़ पड़े जब आँख में, क्योंकि यदि संयोगवश वह उड़कर हमारी आँख में पड़ जाए तो खरी दुहेली होए, तो हमें क्या होता है? अत्यधिक पीड़ा होता है, अत्यधिक कष्ट होता है। मतलब उस तिनके में भी इतनी क्षमता है जो हमें पीड़ा पहुंचा सके। तो हम कैसे कह सकते हैं कि कोई वस्तु छोटी है, कोई वस्तु बड़ी है? हम किसी की निंदा बुराई नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक वस्तु का क्या होता है? अपना अपना महत्व होता है। इन दोनों दोहे का अर्थ आप लोग लिख लीजिएगा और कॉपी बेटा हमारे पास सेंड करके ज़रूर चेक करा लीजिएगा। आगे बचा हुआ एक दोहा और आपके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।